हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविरल धारा बाई अम्बेश जेएनयू। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारा पेनिनसुलार प्लेट्यू है, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का ही भूभाग है आपका मेघालयन प्लेट्यू। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, मेघालयन प्लेट्यू है कहाँ। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरी कलम चल रही है। गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीनों हिल्स हैं, ये मेघालय रीजन में हैं। और इस प्लेट्यू को, इस ये कुल मिलाकर के पठारी क्षेत्र है, और इस पठारी क्षेत्र को बोलते हैं मेघालयन प्लेट्यू, या इसी को बोलते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है, ये पार्ट है पेनिनसुलार इंडिया का। ये याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होने के बावजूद भी ये पार्ट है किसका? पेनिनसुलार इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अब अब आप पूछेंगे कि ये इसका भाग कैसे है और ये फिर अलग कैसे हुआ? जी हाँ, एकदम सही, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि जब इंडियन प्लेट जो कि ऐसे मूव कर रही थी नॉर्थ की तरफ, जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराई, मतलब ऊपर यूरोप और एशिया का लैंड मास था, उससे जा करके टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ कि ये प्लेट इंडिया की एंटी क्लॉकवाइज टाइप की ऐसे इस डायरेक्शन में घूमी, और उस समय जब ये ऐसे घूमी, जब ये पार्ट ऊपर वाला जाकर के टकराया, नदन पार्ट, घूमने के बाद क्या हुआ कि ये प्लेट यहाँ से टूट गई। टूट करके ये पार्ट जो मेघालयन प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, या कभी कभी शिलोंग प्लेट्यू भी इसे लिख दिया जाता है, ये टूट करके अलग हो गया और जा करके जुड़ गया इधर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाले रीजन में। हुआ क्या उसके बाद, यहाँ पर बीच में एक गैप टाइप का क्रिएट हो गया। गैप का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लैंड मास नहीं था, और यहाँ पर एक गैप, या आप ये कह सकते हैं एक खाई टाइप की बन गई। बाद में हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा नदी तंत्र है, गंगा की सहायक इधर ही यमुना है, फिर है सिंध है, बेतवा, केन, सोन, टोंस, नॉर्थ से ये आपके घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और इधर साइड से ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर आ रही है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन सारी नदियों की सहायक नदियों के साथ में सबने मिल करके ला करके लगातार अपना सेडिमेंट कहाँ भरा? ये जो बीच में एक खाई बनी थी, इसमें भरा, और धीरे धीरे भरते भरते ये क्या हुआ, जहां पर आज बांग्लादेश है, ये रीजन पूरी तरीके से एक बहुत ही अच्छे एलुवियल प्लेन, जलोढ़ मैदान में परिवर्तित हो गया, जहां पर बहुत ही अच्छा चावल होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूट जो होता है, जूट का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये कुल मिलाकर के जहाँ पर आज बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल ये लोकेटेड है, एक्चुअली ये पहले एक गैप रीजन था, जो कि शिलोंग प्लेट्यू के पेनिनसुलार इंडिया से टूट करके अलग होने से बना था। और इस गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजमहल गारो गैप क्या है या मालदा गैप क्या है। आप देखेंगे तो यही झारखंड है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है जिसको रिसोर्स बेल्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के या इधर साइड में झारखंड के आसपास पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं राजमहल पहाड़ियां। तो राजमहल पहाड़ियों के आसपास से ही ये लैंडमास टूटा, और टूट करके इधर जाकर के सेटल हो गया नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जो आज का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का साइट है। तो यहाँ जाकर के अलग हुआ, तो यहाँ पर गारो माउंटेन है। तो राजमहल और गारो के बीच में ये गैप जो क्रिएट हुआ, जिसे हम आज पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, राजमहल गारो गैप। तो इसको राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं या मालदा गैप बोलते हैं। ये प्लेटों के मूवमेंट, प्लेटों के लड़ने, मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण से इस तरीके से हुआ। तो याद रखिएगा, कभी आपसे जिक्र हो कि राजमहल गारो गैप क्या है, तो राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच में जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इस रीजन को राजमहल गारो गैप बोला जाता है, या इसी को मालदा गैप बोला जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज
keep sharing my videos. Thank you very much.